नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर जहां हम आपको ले चलते हैं भारत का सबसे तेज़ी से विकसित होता बेंगलुरु शहर में। बेंगलुरु शहर न सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में बूस्ट हो रहा है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का भी उदाहरण बन रहा है। आइए इसी बहाने आज बेंगलुरु की कुछ आधुनिक और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं, बात विचार करते हैं। टाइम को ज़्यादा खोटी ना करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला परियोजना है बेंगलुरु टॉलेस्ट टावर परियोजना। वैसे बेंगलोर अपनी हाईटेक बिल्डिंग्स और हाई राइजेस टावर्स के लिए मशहूर है, बट आज मैं आपको एक ऐसे टॉलेस्ट टावर की वीडियो से रूबरू कराऊंगा जो ना सिर्फ बेंगलोर की लैंडस्केप को बेहतर करेगी, एक लैंडमार्क भी क्रिएट करेगी। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ स्काई डेक परियोजना की। यह बेंगलोर की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होने वाली है। इसकी हाइट 250 मीटर होगी जो कि NICE रोड पर बनवाया जाएगा। पूरा जो परिसर होगा वो 25 एकड़ में होगा, जो कि कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार जी का कहना है। अब देखते हैं बेंगलुरु की टॉलेस्ट टावर जो कि बेंगलुरु स्काई डेक परियोजना के रूप में आज की डेट में जाना जा रहा है। देखते हैं ये कब तक बनकर तैयार होता है। बट हाँ, ये अनाउंसमेंट मैं नहीं बल्कि कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिव कुमार जी ने किया है। दूसरा परियोजना बेंगलुरु ट्विन टनल परियोजना। बेंगलुरु की हाईली डेंसिटी एरिया नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में प्रस्तावित यह ट्विन टनल 54.5 किलोमीटर लंबा पूरा सेक्शन होगा। इस सेक्शन को 32,700 करोड़ रुपये से डेवलप किया जाना है। BBMC जल्दी इस ट्विन टनल के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर सकती है, क्योंकि इस टनल से जो फिलहाल 2 घंटे का ट्रैवल टाइम लगता है उसको रिड्यूस कर सिर्फ 20 मिनट तक कर दिया जाएगा। वैसे इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो जल्दी कई दूसरे वीडियोज़ में पर्सनली या फिर पर्टिकुलर इस पर एक वीडियोज़ आएगा हमारा, जिसमें डिटेल से 3D के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तीसरा परियोजना बेंगलुरु एयरपोर्ट टर्मिनल 1 रेनोवेशन परियोजना। हम सभी को पता है मई 2008 में बनकर तैयार हुआ बेंगलुरु का यह टर्मिनल 1 अब नए और आधुनिकता की ओर आगे बढ़ेगा। जिस तरह से टर्मिनल 2 बनाकर अभी रिसेंटली ही प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया, वैसे ही टर्मिनल 1 का भी रेनोवेशंस होना है। इसका रेनोवेशन 2026 तक पूरा होने की बात चल रही है। उम्मीद करेंगे कि जल्द ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, टर्मिनल 1 का रेनोवेशंस होगा। टर्मिनल 2 पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित हो चुकी है। इसके बाद टर्मिनल 3 पर भी विचार चल रहा है। 2030 तक टर्मिनल 3 पर भी कहीं ना कहीं कवायद शुरू कर दी जाएगी। फोर्थ परियोजना बेंगलुरु सब अर्बन रेल परियोजना। बेंगलुरु सिटी का एक महत्वाकांक्षी और मोस्ट अवेटेड परियोजना में से एक 150 किलोमीटर रेल लाइन के रूप में इसको प्रस्तावित किया गया। इसको K-राइड द्वारा इम्प्लीमेंट करेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 लाइन प्रस्तावित है। चंपा लाइन जो कि सेम्पीज लाइन भी कहते हैं, ये 41.47 किलोमीटर का सेक्शन होगा। ये KSR बेंगलुरु से देवनहल्ली के बीच कनेक्ट करेगी। दूसरा चमेली लाइन जिसे मलीगे लाइन भी कहते हैं, 24.86 किलोमीटर का सेक्शन होगा, जो बेयप्पनहल्ली टर्मिनल से लेके चिक्कनवारा तक विकसित किया जाएगा। तीसरा पारिजात लाइन 35.52 किलोमीटर का होगा, जो कैंगेरी से वाइट फील्ड तक विकसित किया जाएगा। चौथा है कनक लाइन जो कि 46.28 किलोमीटर का होगा और ये दिलालिंगे से राजनकुंटे तक विकसित किया जाएगा। मतलब ये 4 लाइनें फूलों के नाम पर विकसित किया जाएगा। बट दुख की बात यह है कि 1963 में विचार किया गया परियोजना आज भी कई सवाल या निशान से भरा हुआ है। महज 10% तक की अब तक काम हुआ है दोस्तों। बट 2019 DPRs के अकॉर्डिंग अक्टूबर 2026 तक 15,767 करोड़ की लागत से इसको तैयार कर लिया जाएगा। यह भारत का पहला रेलवे प्रोजेक्ट है जिसे नेशनल सब अर्बन रेल की पॉलिसी 2018। इस पर जो अपडेट है दोस्तों, वो दरअसल आज से 4 महीने पहले ही कनक्का कॉरिडोर के लिए कहीं ना कहीं 111 एकड़ लैंड को K-राइड को ट्रांसफ़र कर लिया गया था। वहीं इस परियोजना के तहत 650 से अधिक इमारत और घरों को भी गिराया जा सकता है। फिफ्थ परियोजना है बेंगलुरु पेरिफेरल रिंग रोड परियोजना। 27,000 करोड़ की यह परियोजना बेंगलुरु के लिए एक बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना जरूर है, बट कहीं ना कहीं लैंड एक्विजिशंस प्रॉब्लम की वजह से लंबे समय से धरातल पर कभी उतर ही नहीं पाया दोस्तों। 2007 से 3 बार BDA द्वारा यहाँ पे टेंडर निकाला गया, बट किसी इन्वेस्टर्स ने रुचि ही नहीं दिखाई। दरअसल बात यह है कि इस परियोजना के अंतर्गत 2,560 एकड़ लैंड को एक्वायर करना है, जिसका कॉस्ट 21,000 करोड़ है। वही प्रोजेक्ट का कॉस्ट यानी कि जो रोड बनेगा वो महज 6,000 करोड़ रुपये की है।
और यही कारण है क्योंकि ये एक हाई डेंसिटी एरिया में को प्रस्तावित की गई है। यहाँ पे लैंड एक्वायर करना बड़ी मुश्किल की काम है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं यह परियोजना को आज की डेट में कोई भी इन्वेस्टर्स इस पर रुचि नहीं दिखाती है। पूरा प्रोजेक्ट मैं शुरू में कहा कि 27,000 करोड़ रुपये का पूरा एस्टिमेट बजट बैठता है, जिसमें सिर्फ एक्सप्रेसवे बनाने का सिर्फ 6,000 करोड़ है। बाकी के पैसे लैंड एक्विजिशंस में जाएंगे और इसी समस्या को हल करने के लिए चूँकि कोई भी इन्वेस्टर्स रुचि नहीं दिखा रही और इसी समस्या से हल करने के लिए BDA ने एक नया पॉलिसी भी लाया है। इसके अंतर्गत जो अब तक 40-60 रेशियो लैंड एक्विजिशन में चलती थी, अब 60-40 कर दी गई। 60-40 कहने का मतलब है 60% ज़मीन लैंड ऑनर्स और 40% BDA एक्सप्रेसवे के किनारे रखेंगे। अब देखते हैं 60-40 रेशियो से अगर कोई इन्वेस्टर्स आता है या फिर लोग अपनी ज़मीन को देते हैं तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। वैसे मैं आपको बता दूं प्रोजेक्ट 66 किलोमीटर का लंबा है, जो कि 100 मीटर चौड़ी सड़क के तर्ज पर प्लान किया गया था। इसके अंतर्गत 16 फ्लाईओवर, 10 ओवरपास, 12 अंडरपास, 6 इंटरचेंज भी बनाए जाएंगे। वहीं बेंगलुरु मेट्रो फेज़ 3 के लिए यूनियन बजट में 15,611 करोड़ रुपये अलॉट किए गए। बेंगलुरु में सेकेंड एयरपोर्ट के लिए 7 जगहों का शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया गया है। 100 किलोमीटर का 17 एलिवेटेड कॉरिडोर आज बेंगलुरु के अलग अलग रीजन में विकसित किए जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे कर्नाटका सेक्शंस का 100% कंप्लीट हो गया है। पूरा सेक्शन अगस्त 2025 तक ओपन हो जाएगा। तो ये थे बेंगलुरु शहर के लिए बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजनाएं। आपके लिए कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।